नमस्कार साथियों, रणक्षेत्र क्लासेज के इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। इसके अंदर मैं आपको रीजनिंग की ऑल कंपटीशन एग्जाम के लिए सारी की सारी क्लासें बिल्कुल फ्री यूट्यूब पर उपलब्ध करवाने वाला हूं। तो आप सभी लोग मेरे चैनल से जुड़े और मेरे चैनल का सपोर्ट करें। इसके अंदर सबसे पहले हम जो रीजनिंग का पढ़ने वाले हैं चैप्टर, वह चैप्टर नंबर फर्स्ट। चैप्टर का नाम होने वाला है डायरेक्शन टेस्ट। डायरेक्शन टेस्ट, जैसे कि हम बात करें डायरेक्शन टेस्ट की, यानी कि इसको हिंदी में अपन बोलते हैं दिशा परीक्षण। क्या बोलते हैं बेटे? दिशा परीक्षण। डायरेक्शन का मतलब होता है दिशा और टेस्ट का मतलब होता है बेटा परीक्षण। कि सर जी हम अगर बात करें कि जिस प्रकार से बेटा आपने देखा होगा कि अपने स्कूलों के अंदर टेस्ट होता है, क्या होता है? अपने जो स्कूल अपन जाते थे वहाँ पे क्लास के अंदर अपन से टेस्ट लिया जाता था। तो किस लिया जाता था? अपना लेवल चेक करने के लिए। तो इस चैप्टर के अंदर भी आपसे क्या करेगा? दिशाओं का भाई आपको कितना ज्ञान है, यानी कि आपको यहाँ पर इस चैप्टर के अंदर ओनली फॉर दिशाओं का जो डीप नॉलेज, यानी कि दिशाओं के बारे में जानना अति आवश्यक है। अगर आप दिशाओं के बारे में बेटा अच्छे से जानते हैं तो आप आराम से इस चैप्टर के जो है क्वेश्चंस को आराम से कर जाओगे। क्या कर जाओगे? आराम से कर जाओगे। कि सर जी डायरेक्शन का क्या होता है बेटा? डायरेक्शन का होता है दिशा, ठीक है। इसके बाद में टेस्ट का होता है परीक्षण, यानी कि जो दिशाओं के बारे में हम इस चैप्टर के अंदर परीक्षण करने वाले हैं, यानी कि दिशाएं कितनी होती हैं अपन को बिल्कुल याद होना जरूरी है, ठीक है। इस बात का तो हम पता कर लेंगे सर जी। इसके बाद में हम देखते हैं बेटा कि वाकई में दिशा होती कितनी है। बेटा दिशाएं होती 4 हैं, उसके बाद में 4 उपदिशाएं होती है। तो टोटल अगर अपन बात करें तो दिशाओं की, तो दिशाएं हम 8 प्रकार पढ़ने वाले हैं। कितने पढ़ने वाले हैं? 8 प्रकार हम दिशाओं के पढ़ने वाले हैं बेटा। कितने पढ़ने वाले हैं? यहाँ पर हम दिशाओं के 8 प्रकार पढ़ने वाले। अब 8 प्रकार में कि सर हमें तो किसी भी दिशा का पता नहीं होता है कि कौन सी दिशा किधर होती है। बिल्कुल नहीं घबराइएगा बेटा, बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा। अपन को करना कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपको जो है ऊपरी सिरा याद रख लेना है। क्या रख लेना है? ऊपरी सिरा। किसी भी चीज का, यानी कि किसी भी वस्तु का, यानी कि जो किताब या कॉपी का बेटा ऊपरी सिरा हमेशा क्या होगा? उत्तर दिशा होगा, यानी कि उत्तर दिशा होगा। कौन सी दिशा होगा? उत्तर दिशा होगा, ठीक है। इतना तो पता चल चुका होगा आपको। उत्तर के बेटा जस्ट नीचे, यानी कि विपरीत वाली जो दिशा होगी बेटा, यानी कि जैसे मैं यहाँ खड़ा हूँ, मेरा विपरीत उधर है, क्या है? या ऊपर कोई चीज है तो उसका विपरीत कहाँ है? नीचे है। यानी कि जो उत्तर का विपरीत बेटा कौन सी होगी? दक्षिण होगी। ये तो आपको पता चल ही जाएगा कि उत्तर और दक्षिण दोनों दिशाएं क्या है? बड़े ध्रुव होने के कारण बड़ी होती है, यानी कि जो है ये दोनों दिशाएं एक दूसरे के विपरीत होती है। अब सर जी यहाँ पे उत्तर दक्षिण अगर विपरीत है तो बेटा पूर्व पश्चिम भी अपने आप में विपरीत होगी। लेकिन सर हमें ये पता नहीं चलता है कि भाई दिशाओं को हम सेट कैसे करें। तो बेटा आपको करना कुछ भी नहीं है। सबसे जो ऊपरी सिरा है, क्या है? सबसे ऊपरी सिरा, यानी कि किसी भी चीज का ऊपरी सिरा क्या है? ऊपरी सिरा उत्तर दिशा होगा। क्या होगा? उत्तर दिशा होगा, ठीक है। ऊपरी सिरा तो हमारा उत्तर दिशा होगा, ये तो हमने मान लिया कि ये उत्तरी दिशा होगा, उत्तर दिशा होगा। उसके बाद में जस्ट नीचे वाला दक्षिण होगा, ठीक है सर जी। इतना तो हमें पता चल चुका है। पर यहाँ पे हम यह कंफ्यूजन कैसे कर पाएंगे, यानी कि यह कंफ्यूजन दूर कैसे कर पाएंगे कि भाई पूर्व इधर है या इधर? बिल्कुल आपका सवाल भी सही है बेटा। यहाँ पे करना क्या है? एक चीज बिल्कुल आपको नोट करके लिख लेना है कॉपी में या आपकी जो बुक जिसमें भी, ठीक है ना। कॉपी में आपकी नोट करके लिख लेना बेटा। नोट हमेशा जो चीज अति आवश्यक होती है, कब वो क्या होती है? अति आवश्यक चीजों के बारे में नोट लगता है। नोट करके लिख लीजिएगा। उत्तर के दाईं ओर, उत्तर के दाईं ओर हमेशा पूर्व होता है। क्या होता है बेटा? पूर्व होता है, जी सर। अब उत्तर का दाएं ओर बेटा, यहाँ पे आपको बायां दायां का भी ध्यान रखना है, ठीक है ना। बायां दायां क्या होता है सर? हमें बायां दायां का भी पता नहीं, तो बता देता हूँ बेटा। बायां और दायां, ठीक है ना। बायां को बोलते हैं लेफ्ट, दायां को बोलते हैं राइट, ठीक है। ये भी पता चल चुका है। लेकिन सर बायां दायां होता क्या है? बेटा आप जिस प्रकार से मैं बोर्ड की साइड देख रहा हूँ, आप भी बोर्ड की साइड देख रहे हो, तो आप बैठे हो वहाँ पे या बोर्ड की साइड देख रहे हो, तो आपका इधर का जो साइड होगा उसे बायां बोला जाता है, और ओली वाला इधर वाला जो साइड होगा उसे दायां बोला जाता है, ठीक है सर जी। लेकिन मैं आपकी साइड देख रहा हूँ तो बेटा मेरा बायां उधर और दायां इधर नहीं होगा, मेरा जो है बायां इधर होगा और दायां इधर होगा। यानी कि कहने की जो टोटल बात है, तो यहाँ पे बायां
और दायां हमेशा एक दूसरे के विपरीत होगा। क्या होगा बेटा? बायां और दायां जो है हमेशा एक दूसरे के क्या होगा? विपरीत होगा। क्या होगा? विपरीत होगा, यानी कि एक दूसरे के विपरीत, यानी कि आमने सामने वाला, ठीक है ना? आमने सामने वाला। जैसे कि कोई व्यक्ति यहाँ पे है और कोई व्यक्ति यहाँ पे है, ठीक है ना? तो इसका जो बायां दायां है बेटा, वो इसके बायां दायां के विपरीत होगा। आमने सामने वाली बात की जा रही है, यानी कि मैं यहाँ खड़ा हूँ, आप वहाँ बैठे हो, तो आपका बायां इधर होगा, दायां इधर होगा, लेकिन मैं यहाँ हूँ तो मेरा बायां इधर होगा और दायां इधर होगा। कि सर जी ये भी अपन पता कर लेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमें पूर्व पश्चिम का कैसे आइडिया होगा, तो मैंने बेटा आपको क्या लिखा है? उत्तर के दाएं ओर। अब यहाँ पे बात की जाए दाएं ओर का, पता चल रहा है ना? दाएं और राइट, यानी कि आपका दाएं ओर अगर मुड़ने की बात की जाए तो बेटा घड़ी की दिशा में मुड़ोगे। इधर मुड़ोगे, दाई ओर मुड़ने पर घड़ी की दिशा, घड़ी की दिशा में मुड़ोगे। किधर मुड़ोगे बेटा? घड़ी की दिशा में मुड़ोगे। और बाईं ओर मुड़ने की बात की जाए, बाईं ओर घड़ी की विपरीत दिशा बेटा, कौन सी? घड़ी की विपरीत दिशा, ठीक है ना? अगर दाईं ओर मुड़ने की बात की जाए तो घड़ी की दिशा, बाईं ओर मुड़ने की अगर बात कर ली जाए तो घड़ी की विपरीत दिशा बेटा, कौन सी दिशा? घड़ी की विपरीत दिशा। अब यहाँ पे दाईं ओर की बात की जा रही है बेटा, तो उत्तर का दाईं ओर किधर होगा? तो यहाँ पे आपकी कौन सी दिशा जाएगी? पूर्व। और इधर कौन सी जाएगी बेटा? पश्चिम। कौन सी जाएगी? पश्चिम, ठीक है ना? इतना तो पता चल चुका है सर जी। अब मैं आपको चार अगली जो आपकी दिशा होने वाली है वो भी बेटा बताने वाला हूँ, ठीक है ना? इसके बाद में ये तो होगी अपनी चार दिशाएं हैं। ये चीजें बेटा पूरी इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे से अपनी नोटबुक में नोट कर लेना है। अभी तक हमने चार प्रकार की दिशाएं पढ़ी हैं। अपने पास दिशाएं 8 होनी चाहिए, तो इसका पूरा बेसिक इस क्लास के अंदर करवाने वाला हूँ। यहाँ पर अपन बात करते हैं, चार दिशाएं अपने पास आ चुकी थी। यह है अपना पूर्व, यह है आपका पश्चिम, और यह है आपका उत्तर, और यह है बेटा आपका दक्षिण, ठीक है सर जी। अब चार जो उप दिशाएं बनेगी बेटा वो इनसे बनेगी। किनसे बनेगी? वो इन दिशाओं से मिलकर चार उप दिशाएं बनेगी। अब यहाँ पे उत्तर पूर्व को आप डिनोट करोगे तो उत्तर और पूर्व के बीच जो बनेगी बेटा वो बनेगी उत्तर पूर्व। दक्षिण पूर्व के बीच बनेगी दक्षिण पूर्व। दक्षिण पश्चिम के बीच बनेगी दक्षिण पश्चिम। उत्तर पश्चिम के बीच बनेगी बेटा उत्तर पश्चिम। अब सर यहाँ पे बात की जाएगी उत्तर को आप पहले क्यों लिख रहे हो? पश्चिम उत्तर भी तो लिख सकते हैं, या पूर्व दक्षिण भी तो लिख सकते हैं। तो बेटा यहाँ पे आपको याद ये रखना है कि उत्तर और जो दक्षिण है ये दोनों ध्रुव हैं। क्या है? ध्रुव है। और बड़े ध्रुव होने के कारण इनको पहले लिखा जाता है, और बाकी इसका कोई अलग से फंडा नहीं है, ठीक है? ये भी हो जाएगा सर। क्या है बेटा? दक्षिण और उत्तरी ध्रुव बड़े होने के कारण पहले लिखे जाते हैं, ठीक है सर जी। इसके बाद में बेटा आपको करना क्या है, ये चीज़ आपको याद रह जाएगी, ठीक है? इसके बाद में बेटा आपको क्वेश्चंस के अंदर कभी कभी कोई एंगल वाले क्वेश्चन के अंदर, यानी कि डिग्री वाले कोण वाले क्वेश्चन भी इसके अंदर आएंगे। उसके अंदर क्या करता है, आपको मुड़ने की बात कर देता है बेटा। क्या है? मुड़ने का आपको जो है कोण नहीं देता है कि आपको कितने डिग्री मुड़ना है, लेकिन मुड़ना है। क्या है? मुड़ना है। अगर बेटा मुड़ने का जिक्र करता है तो मुड़ने का मतलब रीजनिंग के अंदर आपको ऑलरेडी 90 डिग्री के एंगल पर मुड़ना है। जैसे आप इधर जा रहे हो, आपको मुड़ने की बात की जाएगी तो बेटा या तो इधर मुड़ोगे, या फिर तो यहाँ पे कौन सा एंगल बनेगा? 90 डिग्री। या इधर से इधर मुड़ोगे फिर भी कौन सा बनेगा बेटा? 90 डिग्री। यानी कि अगर मुड़ने की भी क्वेश्चन के अंदर बात की गई है तो बेटा कौन से कितने डिग्री पे मुड़ेगा? 90 डिग्री पे मुड़ेगा, ठीक है सर जी। इसके बाद में क्या ध्यान रखना है? इसके बाद में बेटा आपको ध्यान ये रखना है कि आपको एक क्वेश्चन में, यानी कि क्वेश्चन के अंदर एक लाइन भी बोल देने पर, क्या है? एक लाइन बोलने पर पहले उसका ड्रा बनाना है। उसका ड्रा यानी कि डायग्राम। क्या बनाना है बेटा? डायग्राम।
बनाना है। यानी कि अपन को ध्यान ये रखना है बेटा, एक एक लाइन बोलता जाएगा क्वेश्चन के अंदर, और अपन को डायग्राम बनाते जाना है, तो अपन को क्वेश्चन को जो सॉल्व करने में चुटकियों में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, अपन को टाइम नहीं लगेगा। क्या नहीं लगेगा बेटा? टाइम नहीं लगेगा। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ें इसके अंदर बिल्कुल बेसिक जो है, इसका बेसिक यही है बेटा। इसके बाद में भी अगर कोई नई चीज़ें आएगी तो मैं शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से शॉर्ट वीडियो के अंदर डाल दूंगा, या फिर इसके अंदर अपन बीच में जो क्लासों के अंदर पढ़ेंगे तो मैं वहाँ पे नोट करके लिखवा दूंगा बेटा, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें रहेगी। बाकी तो अपना चैप्टर का बेसिक यहीं पर जो है कवर हो चुका है इस क्लास का। इसके बाद में अगली क्लास आपने जो आने वाली है डायरेक्शन टेस्ट यानी कि दिशा परीक्षण की क्वेश्चंस लेकर आऊंगा बेटा, और इतनी शानदार धांसू और जबरदस्त